पिताजी के बारे में मैं बताऊं, पिताजी हमारे एक शिक्षक से अपनी जीवनी प्रारंभ किया था उन्होंने, और प्रधानाचार्य पद से सेवा मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने अंतिम जीवन काल में रिटायरमेंट के बाद और 2018-19 के बीच 19 तक उन्होंने अपने एक संस्था के थ्रू शिक्षण संस्थान का एक स्थापना किया, दिशा ITI, जो हमारे मऊ ज़िले में 1 नंबर की ITI है। तो पिताजी के बारे में भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और पिताजी के बताए हुए हर रास्ते पे, उनके सिखाए हुए एक एक बिंदु पे हम चलते हैं, पूरा परिवार चलता है। हमारे सारे मित्र इष्ट आए, आज हमारे सारे रिश्तेदार आए, सारे मित्र लोग आए और आकर के भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया। सभी को के लिए ढेर सारा अभिवादन एवं स्वागत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आए श्रद्धांजलि में। नमस्ते। पहले तो मेरा नाम विकास वेद प्रकाश पांडे, सरस्वती ग्रुप से, और मेरा इनके पिताजी से ऐसे सामने तो मुलाकात नहीं हुआ, कभी मौका नहीं मिला, बट शशि भूषण पांडे जी मेरे एक तरह से समझ लीजिए गार्जियन भी हैं, दोस्त भी हैं, सखा सब हैं। नेचर वैसा है इनका। और आज जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, लोग आए हैं जो उनके यहाँ पे इतनी बारिश होने के बावजूद वो इसीलिए आए हैं कि इनका रिश्ता वैसा है लोगों के साथ, ये पहुँचे हैं किसी के दुख सुख में, इसलिए लोग भी आ पाए हैं। बाकी इनके पिताजी की 6ठी पुण्यतिथि है, ईश्वर उनकी पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। पिता का साया बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर वो वास्तविक रूप से नहीं भी हैं तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनकी मौजूदगी अपने मन में और समाज में दोनों में दर्ज कराते रहते हैं। प्रणाम। सर, आप क्या कहेंगे? आप भी आए। मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं अमरश्री फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। शशि भैया के बारे में जैसे विकास जी बोल ही दिए हैं, मैं इसको बड़ा संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ कि पिता और पुत्र का जो रिश्ता इस मुकाम तक भी वो निभा रहे हैं, उनके जाने के बाद मैं उसको नमन करता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यही रिश्ता और यही संस्कार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ला उत्तर पश्चिम जिला के एंटी करप्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ और मैं आज बाबूजी को नमन करता हूँ। ऐसी पुण्यात्मा जो कि शिक्षक के रूप में और एक अभिभावक के रूप में भी रहे हैं। ऐसे अभिभावक मिलते हैं और माँ बाप का छाया जब नहीं रहता है तब मालूम पड़ता है, एहसास होता है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अपनी माँ बाप को हद तक सम्मान दीजिए और ऐसी अपेक्षा रखूँगा। और ये श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं, ऐसे पांडे जी अपने पिताजी के लिए यादगार कार्यक्रम करते रहते हैं। धन्यवाद पांडे जी का भी और माँ बाप के लिए फिर से एक बार और उनको अभिनंदन करता हूँ। अमरश्री फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। मैं इनके पिताजी से लास्ट में मिला था मुंबई में हॉस्पिटल में, और एक बार साथ बात भी घर पे हुआ था, ज़्यादा बात तो नहीं हुआ था। और पांडे जी तो हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत दिन से हम जुड़े हैं। पहली बात तो बाबूजी को सत नमन, प्रणाम। नमस्कार, जय श्री राम। संयुक्त उत्तर भारतीय समाज संस्थापक राजेश दुबे। मैं पिताजी को ढेर सारी सत नमन करता हूं और पांडे जी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम करवाए पिताजी के यादगार में। उनको इस कार्यक्रम के लिए भी ढेर सारी मैं वो देता हूं, क्योंकि इसी बहाने हम लोग इकट्ठा होते हैं और पिताजी को भी श्रद्धांजलि देते हैं। उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, ढेर सारी श्रद्धांजलि। सर, आप लोग यहाँ चंद्रशेखर भैया बताए कि हम लोग भी उनसे हॉस्पिटल में ही मिले थे चाचा जी के माध्यम से, और बहुत अच्छे से वार्तालाप तो नहीं हुआ, फिर भी उनको सादर नमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्री केशव इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक हूँ मैं, पंकज दुबे। चाचा जी द्वारा जो बहुत ही बढ़िया किया जा रहा है प्रोग्राम, फंक्शन, लोगों को बताया जा रहा है कि अपने पिताजी का श्रद्धांजलि है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई एक फंक्शन प्रोग्राम द्वारा सबसे मिला जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी को भी और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यहाँ श्रद्धांजलि देने क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने इनके भूषण भाई साहब के पिताजी को देखा नहीं है, शशि भूषण जी के पिताजी को, लेकिन जितना भी मैंने आज तक उनसे, मैं उनका नया रिश्तेदार हूँ और जितना भी मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे उनके व्यवहार से मुझे पता चलता है कि उनके पिताजी ने कितने अच्छे काम किए होंगे और एज ए शिक्षक उन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है।
और वही मैं देख रहा हूँ कि शशि भूषण भाई साहब भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने पिताजी के द्वारा दिया गया सारा सब कुछ जो भी है वो आगे समाज के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से उनको एक कंडोलेंस देता हूँ जो भी है, और ये हर साल ऐसा प्रोग्राम होता है। अभी हमारे जगदीश मिश्रा जी, आप हमारे नए रिश्तेदार समधी के रूप में हैं और एक तरीके से भाई के तरीके से हैं, समधी हैं। सबके मुंह में लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि समधी मतलब कब खिलाएंगे कब पिलाएंगे, पिलाएंगे तो नहीं खिलाएंगे खाली। और हमारे घर लक्ष्मी आई है तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। आज पिताजी का भी आशीर्वाद उस तक पहुंच रहा है क्योंकि वो है घर पे लेकिन लगी है, उसका भी दिमाग यहाँ पे है। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि ये नए रिश्ते में नई बहू जो आ रही है हमारे पास, वो एकदम से उतनी संस्कारिक है जितना हमारे पिताजी ने अपनी 3 बहुओं को लाया था। तो उनको लगता था बहुत संस्कारिक, मतलब हर एक बहू को लाने में उनका बड़ा योगदान रहता था कि घर को आगे कैसे बढ़ाएंगे, घर को कैसे सजाएंगे। तो उनकी जो सोच है, जो वो हर एक को देखा करते थे। चूँकि हमारी शादी के पहले हमारे बड़े भाई की शादी हुई और हमारे छोटे भाई की, तो पिताजी का हमेशा ये रहता था कि ये जो लड़की आ रही है कितनी गुणी है, कितनी अच्छी, और हमारे रिश्तेदारों के बीच में बैठ पाएगी क्या। तो उनका एक ही क्वेश्चन होता था, बाकी क्या कुछ कैसा नहीं, जो बहुत सारी चीज़ें चलती। तो बस वो चीज़ अब हमारी नई बहू भी उसी तरीके के है। तो पिताजी की वो याद आती रहती है बार बार इस बात पर कि वो उनका सिलेक्शन ऐसा रहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आए, बहुत समय दिए। श्री गोविंदाय नमो नमः। आज बड़ा पावन पवित्र दिन, हमारे पांडे जी के पिताजी की 6वीं पुण्यतिथि 2019 में जिन्होंने शरीर का त्याग किया। बड़े सज्जन पुरुष, बड़े कर्मनिष्ठ, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रधानाचार्य पद में जो प्रधानाचार्य पद में विराजमान थे। अपनी शिक्षा दीक्षा, बच्चों को पढ़ाना, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, परिवार का पालन करना। आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको आत्मा की शांति दे, उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और कहते हैं व्यक्ति का कर्म इंसान का परिचय देता है, व्यक्ति का कर्म इंसान का परिचय देता है। और जो कर्म किया, आज परिचय देने की, तो उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सदैव उनका आशीर्वाद हमारे पांडे जी के परिवार सदैव बना रहे। और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से आग्रह करते हैं। उनकी निष्ठा, उनका प्रेम पिता के प्रति जो हम देख रहे हैं, आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है ऐसे काम करने के लिए, पैसा लेकिन समय नहीं है। तो समय देना, सबको बुलाना, सबका प्यार पाना, सबको समझना, सबके दुख सुख में साथ देना, ऐसा पांडे जी का परिवार हमारे बीच में है। और आज उनका आशीर्वाद हम सबके साथ में है। सदैव हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको आत्मा की शांति, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनका प्रेम बना रहे, और पांडे जी पर उनका आशीर्वाद बना रहे। वो घर में धन धान की प्राप्ति हो, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगवान रहें। ऐसी परमपिता परमात्मा ईश्वर नारायण से हमारी बारंबार उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है। ओम शांति। स्वर्गीय राम नारायण जी के, पांडे जी के पुण्यतिथि पे आज हम आए, इकट्ठा हुए हैं। हमें इतना कुछ मालूम भी नहीं था। आज हमारे भाई ने, दिवेश भाई ने बहुत कुछ उनके बारे में बताया। ऐसे आत्मा को नमन करने हम आए हैं सभी लोग। उनके पुण्यतिथि पे उनको सन नमन करते हैं। इसी तरह उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पे, हम सभी लोग पे उनके आशीर्वाद रहने दो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं राम नारायण पांडे जी के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत उन्होंने जो है संघर्ष किया है। आज उन्होंने स्कूल के प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कराई लोगों को। उसके बाद में इंटरनेशनल स्कूल खोला, मेडिकल,
और RTI का। उसके बाद में बच्चे लोगों को अच्छी शिक्षा दी। आज बच्चे अच्छे इस पोस्ट में हैं, बढ़िया बिजनेस धंधा कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। और मेरा घरेलू संबंध है इस परिवार से और भगवान उनके आत्मा को शांति दे।